तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय। ऑप्शन बी किसी स्थान का अजैविक घटक। ऑप्शन सी पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी जो समुदाय और उनके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? इकोसिस्टम जो होता है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसी स्थान के अजैविक घटक जैसे वायु, जल, मिट्टी आदि को मिलाकर पारिस्थितिकी तंत्र के घटक समझे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बायोस्फीयर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जीवों का समुदाय। ऑप्शन बी केवल स्थल मंडल। ऑप्शन सी केवल जल मंडल। या ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। तो बताइए बायोस्फीयर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन संभव है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर तीसरा। खाद्य श्रृंखला का आधार कौन होता है? ऑप्शन ए उत्पादक। ऑप्शन बी उपभोक्ता। ऑप्शन सी अपघटक। या ऑप्शन नंबर डी शाकाहारी जीव। तो बताइए जो खाद्य श्रृंखला बनाते हैं उसका आधार कौन माना जाता है? फूड चेन जो बनाते हैं उसका कौन से आधार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, क्योंकि सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन का निर्माण करते हैं और खाद्य श्रृंखला का नींव रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। क्वेश्चन नंबर 4। ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वर्षा कराना। ऑप्शन बी पृथ्वी को ठंडा रखना। ऑप्शन सी हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करना। या ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करना। बताइए ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए ओजोन परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक यूवी किरणों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाव करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन आवश्यक है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन। ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी लौह। या ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन। तो बताइए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन से खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य प्रकाश की सहायता से भोजन तैयार करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। पारिस्थितिकी संतुलन किससे बना रहता है? ऑप्शन नंबर ए केवल जीव जंतुओं से। ऑप्शन बी केवल पौधों से। ऑप्शन सी केवल वायुमंडल से। या ऑप्शन नंबर डी जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन से। तो बताइए जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है संतुलित किससे बना रहता है? तो ये जीवों और पर्यावरण के बीच संतुलन से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। खाद्य पिरामिड की नींव पर क्या होता है? ऑप्शन ए उत्पादक। ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता। ऑप्शन सी द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता। तो बताइए जो खाद्य पिरामिड होता है उसकी नींव कौन रखता है? तो देखिए उत्पादक यानी पौधे सबसे नीचे रहते हैं और पूरी ऊर्जा का आधार होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है? ऑप्शन ए ओजोन गैस से। ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस से। ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन जैसी गैसों से। या ऑप्शन नंबर डी शुद्ध ऑक्सीजन से। तो बताइए जो ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है किस गैस से पड़ता है? तो देखिए ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 हुआ, CH4 हुआ, N2O के द्वारा पड़ता है।
वातावरण का जो तापमान बढ़ा देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन जैसी गैसों से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी शैवाल और राइजोबियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, कवक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, कीट के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी, केवल पौधों की जड़ों से। बताइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीली हरी शैवाल और राइजोबियम से, क्योंकि राइजोबियम और नीली हरी शैवाल वातावरणीय नाइट्रोजन को पौधे के उपयोग योग्य बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10, परभक्षी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, पौधों को खाने वाले। ऑप्शन बी, मृत पदार्थ खाने वाले। ऑप्शन सी, दूसरे जीवों का शिकार करने वाले। या ऑप्शन नंबर डी, केवल फल खाने वाले। तो बताइए जो परभक्षी होते हैं वो कौन से जीव होते हैं? तो परभक्षी वे जीव हैं जो दूसरे जीवों का शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरे जीवों का शिकार करने वाले। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा प्रवाह जो होता है किस दिशा में होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, द्विदिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए, एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर सी, गोल चक्र में होता है। या ऑप्शन नंबर डी, सभी दिशाओं में समान रूप से होता है। तो बताइए जो ऊर्जा का प्रवाह होता है किस दिशा में होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है, उत्पादक से उपभोक्ता की ओर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक दिशात्मक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र का संतुलन कब बिगड़ता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए, जब जीव मरते हैं। ऑप्शन बी, जब प्राकृतिक व मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक हो। ऑप्शन नंबर सी, जब पौधे उगते हैं। या ऑप्शन नंबर डी, जब सूर्य प्रकाश कम हो। तो बताइए जो पारितंत्र होता है उसका संतुलन कब बिगड़ता है? इकोसिस्टम का संतुलन कब बिगड़ता है? तो मानव व प्राकृतिक असंतुलन जैसे प्रदूषण, कटाई आदि से पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब प्राकृतिक व मानवीय हस्तक्षेप अत्यधिक हो। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, परभक्षी शिकार संबंध किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन बी, सहजीवन। ऑप्शन सी, प्रतिस्पर्धा। या ऑप्शन नंबर डी, परजीविता। तो बताइए जो परभक्षी शिकार होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? तो परभक्षी शिकार संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की पारस्परिक क्रियाओं के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बताइए अम्ल वर्षा जो होता है किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए, CO2 और O2 के कारण। ऑप्शन नंबर बी, H2 और CH4 के कारण। ऑप्शन नंबर सी, CO2 और NO2 के द्वारा। या ऑप्शन नंबर डी, NH3 और H2O के द्वारा। तो बताइए जो अम्लीय वर्षा होता है किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। तो देखिए जो अम्लीय वर्षा होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर अम्ल वर्षा कराते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, SO2 और NO2 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, अब घटक कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी जीव। ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवों को सड़ाने वाले जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर सी, परभक्षी। या ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक। तो बताइए जो अपघटक होते हैं वो कौन से होते हैं? तो अपघटक मृत जैसे पदार्थों का विघटित कर पोषक तथा पुनः मृदा में लौटा देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृत जीवों को सड़ाने वाले जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता।
ऑप्शन सी अधिक वर्षा या ऑप्शन नंबर डी वनों की वृद्धि। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग जो होता है उसका कारण क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों का बढ़ना और वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है? ऑप्शन ए उत्पादक, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी तृतीय उपभोक्ता, शीर्ष परभक्षी या ऑप्शन नंबर डी अपघटक। तो जो बताइए खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है? तो देखिए सबसे नीचे तो उत्पादक होते हैं, तो जैसे शेर, बाघ, चीता ये सब होते हैं खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय उपभोक्ता जो शीर्ष परभक्षी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु परिवर्तन का मुख्य प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक वनस्पति, ऑप्शन नंबर बी पशुपालन, ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस है, या ऑप्शन नंबर डी मिट्टी की उर्वरता। तो बताइए जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? तो औद्योगिक गतिविधि और ग्रीन हाउस गैसें जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैसें। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन चक्र में कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन सी जल या ऑप्शन नंबर डी वायु। तो बताइए जो कार्बन चक्र होता है उसमें कार्बन का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बन का मुख्य स्रोत वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, ओजोन परत किस मंडल में होता है? ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल में या ऑप्शन नंबर डी ताप मंडल में। तो बताइए जो ओजोन परत होता है किस मंडल में होता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी शैवाल या ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जीवाश्म ईंधन है इसका कौन सा उदाहरण है? तो देखिए कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ या प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोयला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 22 जुलाई को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को या ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को। तो बताइए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। 5 जून को आपको पता है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन है? ऑप्शन ए हरित लवक, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी नाभिक या ऑप्शन नंबर डी कोशिका भित्ति। बताइए पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन सा है? तो ये होता है हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरित लवक पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन का केंद्र है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, गंगा नदी डॉल्फिन किस राज्य का राज पशु है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड का, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश का, ऑप्शन सी बिहार का या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान का। तो बताइए जो गंगा नदी डॉल्फिन है किस राज्य का राज्य पशु है? तो देखिए गंगा डॉल्फिन बिहार का राज्य पशु है और यह विलुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है?
बताइए ऑप्शन नंबर ए 10 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी 14 नवंबर को, ऑप्शन सी 26 जनवरी को या ऑप्शन नंबर डी 5 जून को। तो बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो अभी हमने ऊपर बताया कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 जून को। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है। ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी जल और सौर ऊर्जा या ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा संसाधन नवीनीकरणीय है बताइए। तो जैसे जल हुआ, सौर हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, ये सब नवीकरणीय स्रोत हैं क्योंकि ये बार बार उपलब्ध हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल और सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। जलीय पादपों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ऑप्शन ए स्टोम से, ऑप्शन बी वायुरंध्र से, ऑप्शन सी जड़े से या ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल से। तो बताइए जो जलीय पादप होते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो देखिए स्रोतम या रंध्र के द्वारा पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वायु रंध्र के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑप्शन नंबर डी हीलियम। तो बताइए वो कौन सा गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक योगदान देती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो CO2 सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए रासायनिक खाद का उपयोग, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी अधिक सिंचाई या ऑप्शन नंबर डी चराई बढ़ाना। तो बताइए जो मृदा संरक्षण किया जाएगा तो इसका सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो वृक्षारोपण और ढाल की खेती मृदा कटाव रोकने में सहायक होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण करने से मृदा संरक्षण सबसे अधिक अच्छा तरीका है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वृक्षारोपण। क्वेश्चन नंबर 30। समुद्रीय जल में सबसे अधिक पाई जाने वाली लवण कौन सी है। ऑप्शन ए कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड या ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम कार्बोनेट। बताइए समुद्री जल में सबसे अधिक पाई जाने वाली लवण जो होती है कौन सी होती है। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जो होती है NaCl सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा।